चलिए दोस्तों, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x हमें इंटीग्रेट करना है। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। हम क्या करेंगे, इसमें हम बस इधर उधर सजाएंगे इसको। किसको सजाएंगे? यहां से हम 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इसको ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने से हमें क्या मिलेगा? हम फिर 10 स्क्वायर को कैसा लिख लेंगे? सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। तो इससे क्या होगा? सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। ओके, और ये अपना माइनस के साथ आ जाएगा 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे देखिए, सेक x को सेक 2x को अगर हम t पुट कर दें, सेक 2x को अगर हम t पुट कर दें तो अपना बन जाएगा 2 सेक 2x इंटू 10 2x dx इजिकल टू dt। मतलब कि ये 1/2 टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, और ये तो इजिली सेक 2x/2 अब प्लस सी, और टी को हम वापस रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेट करके 1/2 टी क्यूब बाई 3 है ना, माइनस सेक 2x/2 प्लस 2 सॉरी प्लस सी। और टी क्या था अपना? टी था सेक 2x/3, और नीचे अपना बन जाएगा 6। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अभी देखिए, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यूमरेटर के साथ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर इधर कैंसिल होगा तो यहां मिलेगा साइन एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये कॉस यहां मिलेगा कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी तो सिंपल हो गया है ना। सिंपल कैसे हो गया? देखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अपना हम इसको 10x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगा अपना सेक एक्स, है ना। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा अपना कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। तो 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस कोसेक्स प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप खुद करिए। इसमें कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। इसमें भी कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और फिर आगे प्रोसीड करना है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी देखिए, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इसको किसी भी हाल में आपको याद रखना ही रखना है। कुछ भी हो जाए आपको ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो इस पे जो भी अभी बेस प्रॉब्लम्स आएगी
वो हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें बस ऐसा दे रखा है कि 1/x² प्लस 16 है, और इससे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं 1/x² माइनस a²। अगर आप पीछे जाएंगे, ये पहला फॉर्मूला 1/x² माइनस a², इसी पे ये वाला प्रॉब्लम बेस्ड है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 1/x² माइनस ये 4 का स्क्वायर dx, तो ये हमें दिख जाएगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो बस फॉर्मूला में आपको चिपकाना है। तो ये बन जाएगा 1/8 लॉग x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप प्लीज वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला शीट में जो भी बता रहा हूं ना, उसको आप जरूर याद करें। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड का देखिए, सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में कुछ ऐसा दे रखा है अंडर रूट में 2x माइनस x²। यहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये देखिए a² और 2 इंटू ए, तो ये कैसा बन जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा +1 -1 करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे x माइनस 1 को आप t पुट कर लिए, dx इजिकल टू dt हो जाएगा, है ना। तो dx को हम dt पुट कर रहे हैं और अंडर रूट में 1 माइनस t²। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसका क्या होता है, 1/√a² माइनस x² का साइन इनवर्स x अपॉन a t/1 प्लस सी, और t को हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी इस पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आपको बस डिनोमिनेटर को और अगर आप संभाल लिए ना, तो ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हैं। तो ये हो गया a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 13, इसका मतलब कि +9 माइनस 9 करेंगे, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा प्लस कितना बच जाएगा 13 माइनस 9, ये 4 बच जाएगा dx। तो अभी x माइनस 3 को t ले लो, dx को dt ले लो, हो जाएगा ना। तो dt/1/t² प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स t/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x क्या, t क्या था, x माइनस 3/a प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। अब सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या बोल रहा है, 3x² प्लस 13x माइनस 10 dx। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओके, अब इसमें स्क्वायर बनाने के लिए आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 13x/3 माइनस 10/3। अभी देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, यहां पे 3 कॉमन लेने के बाद इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। ये देखिए a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a प्लस 13/6 का ये होल स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, -10/3 के साथ
माइनस में 13/6 का होल स्क्वायर छुपा हुआ है, तो -10/3 माइनस 169/36। ओके, तो 12 120 माइनस 169 और ये 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 982 माइनस का 36, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 17/6 का होल स्क्वायर है, तो मतलब -17/6 का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनता हुआ दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर तो पक्का बनाने आता ही होगा। ये dx और ये बन जाएगा मेरा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर। तो 1/3 बाहर है ना। अब अंदर में मैं क्या पुट कर दूंगा? x प्लस 13/6 को मैं t पुट कर दूंगा, जिससे dx इजिकल टू dt बन जाएगा। अब ये dx है, dt लिख लो, और ये इसको मैंने t बोला है, तो ये t स्क्वायर और ये 17/6 का होल स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिलेगा? वो बस अब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो 1/3 है ना, 1/3 1/2 इंटू a 17/6, और ये लॉग के टर्म्स पे जाएगा t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6। सिंपल है, प्लस c। और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? ये 3 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे सिर्फ 17 बचेगा। लॉग क्या बोल सकता हूं मैं? t को हमने क्या पुट किया था? x प्लस 13, तो ये बन जाएगा x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6। ओके, ये 1/17 लॉग ऊपर क्या बन जाएगा? x प्लस इनफैक्ट -4/6 नहीं हो जाएगा, और नीचे x प्लस ये 30/6 नहीं हो जाएगा, 30/6 प्लस c। अभी 1/17 लॉग ये 6x माइनस 4/6। इसके बाद वाला स्टेप आप देखिए, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3x माइनस 2, और यहां पे आपका 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 2 3 प्लस c। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, 1/17 लॉग 1/3 इंटू 3x माइनस 2 x प्लस 5। या तो फिर आप ऐसे लिखिए, और या तो फिर आप इसको अलग कर लीजिए, 1/17 लॉग 1/3 इंटू 1/17, सॉरी ये प्लस 1/17 लॉग 3x माइनस 2 x प्लस 5। अभी देखिए ये भी कांस्टेंट है, और पहले से एक कांस्टेंट आ रहा था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? एक कांस्टेंट c लिख सकते हैं, जहां पे हम बोलेंगे c इज इक्वल टू ये पहले का वाला कांस्टेंट प्लस 1/17 लॉग 1/3। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। बस ये दिखने में बड़ा है, अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर लेंगे इजीली। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर में 1/√में दे रखा है क्या?
5x² माइनस 2x। वही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं। 5 को अगर कॉमन लिया तो बनेगा x² माइनस 2/5 इंटू एक्स। अभी ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इंटू 1/5 इंटू एक्स ना। अभी क्या बन जाएगा, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बन गया। अब सारा खेल इसी पे चलेगा। ये आपका अंडर रूट में है, तो 1/5 को मैं बाहर ले लेता हूं, और ये जो नीचे बना है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/5 को मैं t पुट कर देता हूं, जिससे कि क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, बाहर है 1/√5। ओके, अभी आप इसको सॉल्व करिए तो 1/√5 ये लॉग क्या बन जाएगा, ये आपका ये बनेगा t प्लस अंडर रूट में t² माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, प्लस c। बस जो t था आप उसको पुट कर दीजिए, 1/5 लॉग t की जगह क्या था, x माइनस 1/5 प्लस का अंडर रूट में x², t की जगह x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर रखो तो बन जाएगा x² माइनस 2x/5 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली ये सारे फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा कभी क्वेश्चन रहता है जिसमें न्यूमरेटर में px प्लस क्यू के फॉर्म में है, और जो नीचे है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इसको हम कैसे करेंगे, तो px प्लस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, a कांस्टेंट d/dx ऑफ डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c, ओके, प्लस b, इस फॉर्म में लिख के और फिर हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये a क्या हो जाएगा, d/dx मीन्स 2ax प्लस b। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, px प्लस क्यू क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू क्या है, d/dx, मतलब 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस b। यहां से आप a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा अपना 6a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहां से a की वैल्यू 1/4 आ जाएगा, हम यहाँ पुट कर देंगे 1/4, यहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b आ जाएगा 2 माइनस 2 ये 3, 2 माइनस 3/2 जो कि हो जाएगा 7/2। तो अभी a और b की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या वैल्यू सेम सही आई है क्या। आई गेस ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 1/2। तो a की वैल्यू हमारी आई है 1/4 और b की वैल्यू आई है 1/2।
अभी आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ए की वैल्यू लिख लीजिए 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये dx, ये a की वैल्यू b की वैल्यू 1/2, यहां पे dx प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले को अगर हम 2x² प्लस 6x प्लस 5 को अगर हम t पुट करें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt नहीं बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/4 ये dt और नीचे अपना t, ये बन गया क्या 1/4 log t प्लस c, 1/4 log t हमने क्या लिया था 2x² प्लस 6x प्लस 5 लिया था। तो पहला तो खत्म हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला इसको आप I1 बोल दो, इसको आप I2 बोल दो। दूसरा वाला क्या है 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा नीचे x² प्लस 3x प्लस 5/2, और इससे ये क्या बन जाएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x, और हमारा नीचे बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू ये b, 3/2 का स्क्वायर करके प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। अभी इस क्वेश्चन का गेम खत्म हो गया है। क्या हो जाएगा, ये 1/4 और ये हो जाएगा 1/4 लेने से पहले हम एक काम करते हैं, हम x प्लस 3/2 को t पुट कर लें और dx इज इक्वल टू dt। तो 1/2 को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 dt, ये t स्क्वायर और ये 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 हाँ 1/2 1/a, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, मतलब तो ये हो जाएगा 1/a, 1/a क्या है 1/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और a क्या है 1/2, यहां 1 और ये 2 ऊपर, ठीक है, प्लस c। इसको अच्छे से भी सजाओ, 1/2 बाहर, ये 2 से 2 कैंसिल, बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू t प्लस c। ओके, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि 1/2 tan इनवर्स 2 और t क्या था हमारा x प्लस 3/2, ओके, प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा अंदर 3 प्लस c।
तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा एक तो आया 1 बाई ये 4 लॉग 1 बाई फाइनल 1/4 लॉग कितना 2x² प्लस 6x प्लस 5, और दूसरा हमारा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रोफाइल का क्वेश्चंस करने के लिए आप इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्यूशन 2। अब सॉल्यूशन 2 भी कुछ ऐसा ही है। तो सॉल्यूशन 2 देखिए, इसमें x प्लस 3 इजिकल टू a डी बाई डी एक्स, मतलब हमारा कुछ ऐसा बनेगा -4 -2x प्लस b। यहां से हमारा a निकल जाएगा -1/2 और b निकल जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप पुट कर दीजिए a और b के साथ और आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो a को पुट करेंगे -a/2 और ऊपर में -4 -2x, नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में दे रखा है 5 -4x -x² dx, और दूसरा b पुट करेंगे 1 dx अंदर में 5 -4x -x²। बस इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। इसको I1 बोल दीजिए, इसको I2 बोल दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 -4x -x² को t² पुट करेंगे। इससे हमारा -4 -2 dx इजिकल टू 2t dt बन जाएगा, और जिससे कि हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर में dt/2 ऊपर में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा -4 dx। तो dx ये 2t dt बनेगा ही, है ना। तो t कुछ है नहीं, तो t², मतलब ऊपर कुछ t नहीं बन रहा है ना, तो t² पुट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ t पुट करेंगे। तो ये हमारा आराम से dt बनेगा, और यहाँ पे dt बनेगा, और नीचे हमारा अंडर रूट में t आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट करेंगे तो 2√t बनेगा प्लस c1, और t को पुट करना x के टर्म्स में भूलना नहीं है, 5 -4x -x² प्लस c1। अब चलिए I2 को सॉल्व करते हैं। I2 को सॉल्व करने के लिए I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 5 -4x -x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। इसका अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं। ये तो a² हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b 2, मतलब कि अभी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं बोलूं x, ये 4 उठा लो यहां से, है ना। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, ये 5, ये 5, ओके 4, ये -4 उठा लो, 5 + 4 9 9 माइनस। अब जैसे माइनस किए तो सब में अंदर में प्लस 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 बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से x + 2 को
हम t पुट करेंगे, जिससे कि dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। बस अभी तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। dt और नीचे हमारा था क्या, 9, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 9 माइनस टी स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अभी सिंपल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c2, साइन इनवर्स, ये t क्या था, x बाई 2 बाई 3 प्लस c2। अभी i1 प्लस i2 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i1 देखिए, i1, ये रहा i1, हमें i1 माइनस 1/2 इंटू i1 प्लस i2, माइनस 1/2 टू i1 प्लस i2, है ना। तो हमारा क्या बन गया, 2 इंटू अंडर रूट में माइनस 1/2 इंटू 2 अंडर रूट में कितना, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस i2 कितना बना, साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c1 प्लस c2, इसको हम बोल देते हैं c, ये 2 से 2 कैंसिल। सिंपल है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये प्रोफाइल एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट आपको थोड़ा इसमें ना प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पे आपको बस थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, जल्दी जल्दी की परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रोफाइल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोफाइल देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोफाइल है। इसमें कुछ आपको ध्यान देना है, अगर पी एक्स प्लस क्यू रहता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जब नीचे रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब नीचे जब 3 रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इसी से मिलता जुलता हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो बेसिकली क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वही जो अभी मैंने इससे पहले वाले यहां पे जो मैंने दिखाया था ना आपको, इसमें हम क्वेश्चन है ऊपर आपका ए एक्स है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ x है, तो आप क्या लगा सकते हैं, ये वाला है ना, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अभी यहाँ पे c भी है ना, तो c अपॉन एक्स माइनस सी करके फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन में a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3, है ना। अभी देखिए इसका जो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो। नहीं तो आप x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3,
ये तो गंदा तरीका है। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। फिर आप करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे, तब आप निकालेंगे। अभी देखिए मैं डायरेक्ट निकालना बताता हूँ। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए इस डिनोमिनेटर में इसको छोड़ दीजिए अगर ए की वैल्यू निकालनी है। इस जो इसमें आपको x की जगह 1 पुट करना है, वहां यहाँ 1 पुट करना है, 1 पुट करना है 1। तो 1 अपॉन माइनस वन इंटू माइनस टू, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टू हो जाएगा ना। x की वैल्यू 1 अपॉन टू। b निकालने के लिए इसको हटा दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1 और ये माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2। आ रहा है समझ? चलिए करते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए a इज इक्वल टू, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री में हम x की जगह ये x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस टू इक्वल टू 1 अपॉन टू। बट एनसीईआरटी में ये तरीका नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि आपका मार्क्स शायद डिडक्ट हो जाए, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। बट एनसीईआरटी बोर्ड क्या एनसीईआरटी को फॉलो करती है, तो जो भी एनसीईआरटी में जो भी तरीका दिया है आप उसी मेथड को फॉलो करें। बी इज इक्वल टू, इसी तरह बी की वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे बी इज इक्वल टू आपको 2 रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। 2 में से 1 गया 1 और ये माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा माइनस 2। इसी तरह c निकालेंगे तो आपका बनेगा 3/2। बस सब सारी वैल्यू आ गई है। अब इसको आप पुट कर दीजिए, कितना, a की वैल्यू 1/2 तो 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, b की वैल्यू क्या आई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टू और c की वैल्यू आई 3 अपॉन 3/2 इंटू एक्स माइनस थ्री। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसको आप इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन सबके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद अब ये क्या, पहला वाला क्या बन जाएगा, 1/t लॉग x माइनस वन। दूसरा क्या बन जाएगा, -2 लॉग x माइनस टू। तीसरा बन जाएगा 3/2 लॉग क्या बन जाएगा, x माइनस थ्री प्लस सी। और ये क्या बन जाएगा, बस ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सॉल्यूशन देखिए। दूसरे में क्या बोल रहा है, ऊपर में 2x दे रखा है, ऊपर में 2x दे रखा है और नीचे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स प्लस टू। खत्म। बस a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसा मैंने समझाया वैसा आप कर सकते हैं, या तो फिर जो एनसीईआरटी दे रखा है आप वैसा करिए। तो इसको छुपा दीजिए। अच्छा, बेसिकली क्या किया है, इसको हमें 2x अपॉन फैक्टर्स बनाना है, x प्लस वन इंटू ये बनेगा x प्लस टू, है ना। तो 2x अपॉन एक्स प्लस टू में x की जगह -1 पुट करिए a निकालने के लिए। x की जगह -1, यहाँ पे -1 और 2 में से 1 गया 1, मतलब -2। a इज इक्वल टू -2। नहीं समझ में तो फिर से बता देता हूँ। फिर से देखिए इसमें क्या है। a को निकालने के लिए 2x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको एलिमिनेट करना है और इसमें हमारा x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। 2 इंटू -1 अपॉन 2 में से 1 गया 1, -2। इसी तरह b को निकालने के लिए 2x अपॉन, इसको एलिमिनेट कर देंगे और इस बार हम x प्लस वन रखेंगे और x को हम पुट करेंगे -2। तो -2 प्लस 1 -1, ये बन जाएगा 4। ओके, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब a और b को वैल्यू रखते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे।
तो a का जो वैल्यू है वो है -2/x+1 और b का वैल्यू 4x+2। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर दो, dx इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x+1 dx प्लस 4x+2 dx। बस ये क्या है, ये लॉग है ना, x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस c। हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है, x/x² प्लस 1 इंटू x-1। ये मैं आप पूरा नहीं करूंगा, आप इसको घर पे ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में करें, फिर मैं आपको बता देता हूं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 c अपॉन x-1। बस a, b और c की वैल्यू निकाल के आपको प्रोसीड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट वाले में तो मैं आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा, ये आप खुद करिए, डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, DIY, ये होमवर्क है आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। तो हम ये 19 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² को हम t पुट करेंगे, उससे क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt बनेगा, और 2x dx dt बनेगा तो ऊपर हमें dt इजीली दिख रहा है, और नीचे हमारा जो बन जाएगा क्या बनेगा, ये t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 बन जाएगा। बस अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। इसको हम कैसे लिख लेंगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। a और b की वैल्यू निकालेंगे और प्रोसीड करेंगे। a की वैल्यू निकालना मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको एलिमिनेट करेंगे, और 3 में से 1 गया 2, तो a की वैल्यू 2। और b की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर रखेंगे -3 प्लस 2, इनफैक्ट ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 अपॉन आएगा ना, 1 अपॉन 2 आएगा, और b आ जाएगा -1 अपॉन 2। ओके, अभी इसको पुट करो और आगे प्रोसीड करो। तो a को 1/2 पुट करेंगे, 1/2 इंटू टी प्लस 1, और b पुट करेंगे -1/2 इंटू टी प्लस 3। बस इंटीग्रेट कर दो, ये dt इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3 प्लस c, और t की जगह हम वापस वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो अच्छा, इसमें देखने वाली एक बात है, 1t प्लस 1 ये डिवाइड में भी आ सकता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मार्क्स आपको मिलेगा। 1/2 log t क्या था, x² था ना, तो x² प्लस 1, और नीचे में आपका रहेगा x² प्लस 3 प्लस c। फाइनल स्टेप 1/2 log x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये जो 18th वाला है, आप इसको घर पे करिए, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। अगर आपका आंसर भी आता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों,
ये था हमारा लास्ट प्रोफाइल पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें आपको कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा लें। आप हमें बताएं कि आपको ये चीज, पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आया है, आप इसको फिर से बताओ, तो मैं उसके बारे में एक पूरा अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस पर्टिकुलर प्रोफाइल, उसमें और भी क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।